नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री बन्ना गुप्ता व विधायक सरयू राय के बीच सवाल जवाब में रोचक मोड़। विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना के सवालों के सारे तीर उन्हीं पर मोड़े। छुट्टी के दिन विभाग खोलने पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जताई आशंका। क्वार्टर को लेकर उठाए सवालों का ठीकरा उल्टे बन्ना गुप्ता पर ही फोड़ा। मुख्यमंत्री से की बर्खास्तगी की मांग। सरायकेला जिले के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेच रहा युवक गिरफ्तार। पकड़ाए मोहम्मद इमरान के पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। मानगो के आजाद नगर क्षेत्र का रहने वाला है गिरफ्तार मोहम्मद इमरान। आदित्यपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। और मानगो डिमना रोड के बीचों बीच विकसित हुआ वॉकिंग ट्रैक। टाटा स्टील यूआईएसएल ने दिया आम लोगों को नई सौगात। सेंट्रल बर्ज एरिया में वॉकिंग व एक्सरसाइज की है व्यवस्था। वॉकिंग के लिए बनाया गया है 160 मीटर लंबा ट्रैक। छायादार व बड़े वृक्षों के साथ हरियाली का भी ले सकेंगे आनंद। आइए बात करते हैं प्रोत्साहन राशि को लेकर बन्ना गुप्ता व सरयू राय के बीच जारी वार पलटवार की। कोरोना काल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य व अन्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व विधायक सरयू राय के बीच जारी प्रश्न प्रतिप्रश्न के दौर ने रोचक मोड़ ले लिया है। सरयू राय के उठाए सवालों पर बन्ना गुप्ता के पलटवार को सरयू राय ने वापस उन्हीं की ओर मोड़ दिया है। बता दें कि विधायक सरयू राय द्वारा कोरोना काल को लेकर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की लिस्ट में स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग के 60 कर्मियों को भी शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाए जाने पर शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने पलटवार किया था। उन्होंने उनके कोषांग के किसी व्यक्ति को एक भी पैसे का भुगतान नहीं होने का दावा करते हुए सरयू राय की जानकारी पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, विभागीय संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिन्हा द्वारा इस संबंध में 15 अप्रैल को विभागीय पत्र भी जारी किए थे। विधायक सरयू राय ने शनिवार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी के दिन विभागीय पत्र जारी किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले से संबंधित सारी संचिकाएं कब्जे में लेकर इसकी एसीबी से जांच कराने की मांग भी कर दी। उन्होंने विभागीय संयुक्त सचिव की भी इसमें संलिप्तता का आरोप भी लगाते हुए उनके आचरण को संदिग्ध करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने विगत 31 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री के हस्ताक्षर से कोषागार से मंत्री सहित उनके कोषांग के लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए आरबीआई की सख्ती के कारण भुगतान नहीं हो पाने के तथ्य का खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जानकारी होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री का इस संबंध में पीत पत्र लिखने एवं संयुक्त सचिव द्वारा भ्रामक अधिसूचना जारी करने को इस घोटाले में दोनों की संलिप्तता का संकेत बताते हुए दोनों द्वारा छुट्टी के दिन विभागीय कार्यालय खोलकर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका भी जताई है। उन्होंने इस आलोक में मुख्यमंत्री से संबंधित सारी संचिकाएं जब्त कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा उनके मंत्री आवास में रहने को लेकर नैतिकता का प्रश्न खड़ा किए जाने का जवाब देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने उन्हें जो क्वार्टर आवंटित किया है वे उसी में रह रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को ये जरूर बताना चाहिए कि वे उनके नाम पर आवंटित क्वार्टर की जगह अपनी पसंद के क्वार्टर में क्यों रह रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने मंत्री को सुझाव दिया है कि वे उनके लिए दूसरा क्वार्टर आवंटित करा दे, वे उसमें चले जाएंगे।
सरयू राय ने नैतिकता का सवाल खड़े किए जाने पर बन्ना गुप्ता को अपना अपराध स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री को इसकी सजा निर्धारित करने के लिए कहने एवं स्वयं सजा भुगतने की मानसिकता बनाने को कहा है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला के आदित्यपुर थाना की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध जारी अपनी कार्रवाई के तहत आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इमरान अहमद जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर का निवासी है, जो ब्राउन शुगर बेचने का अवैध धंधा करता है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को पकड़ा है। गिरफ्तार युवक मानगो के आजाद नगर का निवासी इमरान अहमद है, जो खुद ब्राउन शुगर का सेवन करने के साथ ही उसकी बिक्री भी करता है। आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती के एच रोड के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम मुस्लिम बस्ती इमामबाड़ा के पास पहुंची तो वहां मौजूद कुछ युवक भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर उनमें से एक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। पकड़ाए इमरान ने खुद को मानगो आजाद नगर का निवासी मोहम्मद इमरान बताते हुए स्वीकार किया कि वो खुद ब्राउन शुगर लेने के साथ ही उसकी अवैध रूप से बिक्री भी करता है। थाना प्रभारी ने बताया कि ब्राउन शुगर के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। छापामारी अभियान में थाना प्रभारी के अलावा सब इंस्पेक्टर सतवीर सिंह, मकसूद अहमद, सुमन कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह तथा संजीत कुमार आदि शामिल थे। कल दिनांक 15/4/2022 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा, जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजे। हाँ, पूर्व में भी ये बैटरी चोरी के टेम्पो बैटरी चोरी में जेल गया है और पूर्व में भी ये ब्राउन शुगर का धंधा करता था और ब्राउन शुगर पीता भी था और बेचता भी था। इसका नाम है इमरान अहमद, पिता स्वर्गीय अली अहमद, रोड नंबर 10 आजाद नगर थाना आजाद नगर जमशेदपुर का रहने वाला है। आइए बात करते हैं टाटानगर स्टेशन में आरपीएफ जवानों की तत्परता से बची महिला यात्री की। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर रेल सुरक्षा बल आरपीएफ की महिला जवान एक महिला यात्री की जीवनदाता साबित हुई। उन्होंने स्टेशन से खुल चुकी ट्रेन में सवार होते समय गिरी महिला यात्री को तत्परता दिखाते हुए रेल पटरी पर जाकर बड़े हादसे का शिकार होने से बचा लिया। घटना टाटानगर रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर घटी। टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आरपीएफ की जवान शालू सिंह और पुष्पा महतो ड्यूटी पर तैनात थी। प्लेटफॉर्म से बड़बिल हावड़ा जनशताब्दी ट्रेन रवाना हो रही थी। ठीक उसी समय काफी लगेज के साथ एक महिला यात्री चलती ट्रेन में सवार होने के लिए आगे बढ़ी। दोनों महिला जवानों ने उसे ऐसा करने से रोका भी, लेकिन महिला हड़बड़ी में अपना आधा सामान ट्रेन के दरवाजे में डालते समय फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर गई। यही नहीं, ट्रेन के साथ घिसटते हुए वो नीचे पटरियों पर जाने ही वाली थी कि दोनों आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस प्रकार दोनों महिला जवानों की तत्परता से विनीता कुमारी नाम की उस यात्री की जान बच गई। आइए बात करते हैं मानगो वासियों के सेहत के लिए क्षेत्र को मिले नए सौगात की। शनिवार को जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड के बीचों बीच स्थित सेंट्रल वर्ज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसे खासकर वॉकिंग के लिए तैयार किया गया है। अब मानगो वासी हरियाली के बीच यहां वॉकिंग तथा व्यायाम करने के साथ ही सुकून के पल भी बिता सकेंगे। टाटा स्टील के सहयोग से टाटा स्टील UISL ने आम लोगों की सुविधा के लिए सेंट्रल वर्ज का निर्माण किया है। मानगो डिमना रोड के बीचों बीच स्थित इस जगह को पिछले दिनों ही खाली कराया गया था। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे नए सिरे से विकसित किया गया है। इसमें हरियाली तो है ही, लोगों के आराम करने के लिए भी स्थान बनाया गया है। वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाया गया है, जहां लोग रोजाना पैदल सैर करने के साथ ही व्यायाम भी कर सकेंगे। टाटा स्टील UISL की ओर से विकसित इस स्थान में वॉकिंग के लिए 160 मीटर की लंबाई वाला वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, जबकि पेवर ब्लॉक लगाकर 3.5 मीटर की चौड़ाई का हिस्सा भी इसमें जोड़ा गया है। 1450 वर्ग मीटर एरिया को पूरे तौर पर हरियाली के साथ विकसित किया गया है। 10 बेंच भी लगाए गए हैं, जबकि सफाई को ध्यान में रखते हुए 4 डस्टबिन भी लगाया गया है।
शाम होने पर लोगों को समस्या न हो, इसके लिए यहाँ LED बल्ब भी लगाया गया है। यहाँ समय भी निर्धारित किया गया है, सुबह 6 से 9 और शाम 5 से रात के 8 बजे तक ये एरिया आमजनों के लिए खुला रहेगा। बात करते हैं झामुमो द्वारा प्रशासन से शराब दुकान आवंटन में सतर्कता की अपील किए जाने की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमशेदपुर नगर कमेटी के एक दल ने शनिवार को DC एवं ADC से मुलाकात कर जिले में शराब दुकानों के आवंटन में सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने आवेदनकर्ता की ओर से दुकान के प्रस्तावित स्थल के कागजात की जाँच के बाद ही वहाँ शराब दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग। जमशेदपुर झामुमो कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष दलगोविंद लोहरा के नेतृत्व में DC व ADC से मुलाकात की। इस दौरान उनसे जमशेदपुर में सरकारी शराब दुकानों के आवंटन में सतर्कता बरते जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि शहर में कुछ दबंग लोग सरकारी जमीनों का अतिक्रमण कर उन्हीं पर बने मकानों के नाम पर शराब दुकान आवंटित कराकर उसे वैधानिक रूप देना चाह रहे हैं, जिससे सरकार को दोहरा नुकसान होगा। उन्होंने बारेडी दुर्गा पूजा मैदान के चारों ओर दबंगों द्वारा अतिक्रमित जमीन पर बने भवन के नाम पर सरकारी शराब दुकान आवंटित कराने की कोशिश की शिकायत की। उन्होंने जिले के पदाधिकारियों से प्रस्तावित शराब दुकान की भूमि की जांच कराकर ही उन्हें दुकान आवंटित करने की अपील की। उन्होंने इसी तरह बारेडी स्थित आश्रय गृह पर भी किसी दबंग द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए उसे खाली कराने की मांग की। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग आज DC महोदया के अनुपस्थिति में ADC साहब से मिले हैं और ये ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं कि अभी झारखंड सरकार द्वारा शराब का आवंटन होने जा रहा है, निगम के द्वारा शराब दुकान आवंटन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग ने देखा है जमशेदपुर शहर के अंदर में शराब माफिया जो जमशेदपुर में अनलीगल जगह पर वहाँ मकान वगैरह बनाकर ज़मीन को अतिक्रमण करके वैसे अनलीगल जगह में उत्पाद विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके साठ गांठ करके वैसे दुकानों पर वैसे अनलीगल जगहों पर शराब का दुकान आवंटित किया जा रहा है। ये हम लोग को ये अंदेशा हो रहा है। हम लोग इसीलिए DC महोदया से ये निवेदन किए आवेदन दिए हैं कि ये जो दुकान आवंटित होगा झारखंड सरकार की होगी। अगर अनलीगल जगह में दुकान खुलेगा तो वो जगह भी लीगल समझा जाएगा। इसलिए ये जो है ना सरकार को दोहरी मार पड़ेगी। ये तो उनके अनलीगल जगह पर दुकान खुलाया जा रहा, जगह को अतिक्रमण किया जा रहा, दूसरा उसी जगह पर शराब दुकान का आवंटन हो रहा है। तो ये दोनों तरह से पैसे के जो दुरुपयोग होगा, जो उसके लिए हम लोग ये मांग किए हैं कि जो दुकान आवंटन हो वो एक्चुअली उसके जगह को देखकर, उसके कागजात को देखकर वास्तविक मालिक के जो दुकान हो, वास्तविक घर जिसके मकान हो, उस पर ही दुकान आवंटित हो और उसको सही रूप से संचालन हो सके। यही क्रम में हम लोग ने बारडी बाजार के अंदर में हम लोग देखा है कि बारडी दुर्गा पूजा मैदान के चारों तरफ में वहाँ में जगह को अतिक्रमण करके वहाँ भी इसी तरह से अनलीगल जगह पर दुकान खोलने का प्रयास हो रहा है। हम लोग उसको इसलिए ये कर रहे हैं कि चूँकि दुर्गा पूजा मैदान है, वहाँ में श्रद्धा का चीज़ है और वहाँ उस जगह को दुर्गा पूजा मैदान अतिक्रमण हो रहा है। उसी अतिक्रमण जगह पर भी शराब की दुकान खुलने जा रहा है। हम लोग वो वहाँ में लोग है, वहाँ में जो माफिया टाइप के लोग हैं, दबंग टाइप के लोग हैं, उन्होंने उस जगह को अतिक्रमण कर रहा है। और उसके अलावे उसी बारडी दुर्गा पूजा मैदान के कोना में एक आश्रय गृह है जो झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया। वो आश्रय गृह केवल वो जो ग्रामीण क्षेत्र जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, चाहे जो मजदूर लोग हैं, इस धूप में बरसात में जो उनको वहाँ में तत्काल ठहरने के लिए, रिलीफ देने के लिए जगह बनाए, इसलिए आश्रय गृह बोला जाता है उसको। उस आश्रय गृह को भी वहाँ के कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा उसको कब्जा करके उसको स्थायी रूप से कुछ लोगों को वो रखा गया है। आज कम से कम 5 साल 7 साल से वो लोग स्थायी रूप से रह रहा है। हम लोग DC महोदय इसको ही मांग किए हैं कि वो आश्रय गृह है, वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो बरसात में हो, जब पानी में हो, धूप में हो। आइए बात करते हैं झारखंड NCC की ओर से 16 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किए जाने की। जमशेदपुर स्थित NCC की 37 झारखंड बटालियन की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। NCC निदेशालय नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित इस समारोह में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने वाले बटालियन क्षेत्र के 16 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। NCC निदेशालय नई दिल्ली के निर्देश पर 37वीं बटालियन झारखंड NCC की ओर से
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बटालियन क्षेत्र के अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बटालियन की ओर से शुक्रवार 15 अप्रैल को टाटा कॉलेज चाईबासा में आयोजित समारोह में 11 शहीदों के परिजनों का अभिनंदन किया गया, जबकि शनिवार 16 अप्रैल को जमशेदपुर के सोनारी आर्मी कैंप स्थित बटालियन कार्यालय में आयोजित समारोह में कुल 5 शहीदों के परिजनों को मोमेंटो देकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बटालियन के सीईओ कर्नल संजय शांडिल्य ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले जवानों की शहादत के सही मायने उनके परिजन ही जानते हैं। इसलिए एनसीसी निदेशालय के निर्देश पर 37 बटालियन झारखंड एनसीसी की ओर से क्षेत्र के कुल 16 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को चाईबासा में 11 शहीदों के परिवारों का सम्मान हुआ, जबकि शनिवार को जमशेदपुर एनसीसी कार्यालय में 5 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। आज जो शहीदों को शत शत नमन समारोह जो हमारे डीजी एनसीसी के तहत हमारी 37 झारखंड एनसीसी बटालियन आयोजित कर रही है, हम जो हमारे शहीद सैनिक थे उनके परिजनों को आज बुला करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि शहादत जो उन्होंने दी है, जो वीर गति उन्होंने प्राप्त करी है, उसके असली मायने उनके परिवार को ही मालूम है कि ये शहादत का क्या अर्थ है। तो आज हमारी बटालियन 37 झारखंड एनसीसी बटालियन 5 शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर रही है। टोटल हमारी बटालियन ने 16 परिवारों को, जो कि हमारे क्षेत्र में स्थित हैं, उनको सम्मानित किया। 11 परिवारों को चाईबासा में 2 रोज पहले सम्मानित किया गया और जो 5 परिवार ईस्ट सिंहभूम इलाके के हैं उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं सीईओ 37 झारखंड एनसीसी बटालियन का हूं और हमारी बटालियन रांची ग्रुप के तहत कार्यरत है। एंड ये जो फंक्शन है आज डीजी एनसीसी के आदेश पे ये किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी बटालियन, हमारे कैडेट्स, हमारे एएनओस और हमारा पूरा स्टाफ जो शहीद हैं उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे। आइए बात करते हैं पटमदा की जर्जर कांकेड़ी गेरूवाला सड़क की मरम्मत की मांग किए जाने की। जमशेदपुर से सटे पटमदा प्रखंड के कांकेड़ी चौक से गेरूवाला मोड़ तक सड़क जर्जर हो जाने से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उधर से ही आना जाना करते हैं, लेकिन उक्त सड़क के पुनरुद्धार की पहल अब तक किसी ने नहीं की है। पटमदा प्रखंड के कांकेड़ी चौक से गेरूवाला सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण उधर से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। विडंबना यह है कि उसी सड़क से होकर क्षेत्र के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी आना जाना करते हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक उक्त सड़क को दोबारा बनवाने या मरम्मत कराने की पहल नहीं की है। स्थानीय लोगों एवं क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सड़क काफी जर्जर हो जाने के बाद भी उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह सड़क काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौन हैं। इस सड़क की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से उक्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। दिक्कतें ये हो रही कि पटमदा प्रखंड के कटिंग चौक से आगे जो रोड 8 किलोमीटर है, हमारा मेन रोड से हाईवे से गेरूवाला पंचायत तक, वो रोड जो है इतनी जर्जर है कि आने जाने वाला जो राहगीर है हमारे पटमदा क्षेत्र के, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हमारा ये मांग है, हमारा पार्टी आम आदमी पार्टी का ये मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि हमारे जुगसाली विधानसभा और पटमदा के जितना क्षेत्रवासी को एक अच्छी रोड में चलने का सौभाग्य प्राप्त हो और कोई कठिनाइयां ना हो। जिस तरह से बहुत सारा सीनियर सिटीजन, बहुत सारे हमारे बूढ़ी माँ साइकिल से यहाँ आना जाना करती है, लेकिन जिस तरह से रोड की स्थिति है
बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसमें कभी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए हमारा मांग है कि इसको जल्द से जल्द इनको बनाया जाए, इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। ये रोड का पूरा जर्जर स्थिति है, आप देख सकते हैं पूरा जर्जर। आए दिन यहाँ घटना होते रहते हैं। कोई सा भी स्वास्थ्य हिसाब से ले किसी का इमरजेंसी में पहुंचना है, यदि जीवन बचाना है, इस रोड में कैसे वो अपना जीवन बचाएंगे। आस्ते आस्ते प्रेग्नेंट महिला के लिए दिक्कत है। पूरा दैनिक स्थिति यार, इसमें हमको लगभग की 6-7 पंचायत है जो लगभग घनी आबादी गांव है। इसको खास करके मैं 5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, गेस्ट हिसाब से आते जाता हूँ। मैं आज तक नहीं देखा मंत्री यहाँ बने हैं, अभी वर्तमान में विधायक है। मेरा अपील है इसको तत्काल इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। यहाँ की गांव की पब्लिक लोग इस समस्या का निदान हो और सेवा सही से प्रदान हो सके। समस्या ये इलाका का बहुत है, बढ़िया समस्या है। वो आने जाने का कठिन बहुत तकलीफ है। ये इलाका आदमी बहुत मतलब परेशान हो रहा है। रास्ता बहुत खाटा, गड्ढा गुड्ढा है, धुला है, धुला उड़ा। अच्छा। हाँ, और बहुत मानुष गिर जाता है। शिकायत किए है लेकिन शिकायत का कोई काम ही नहीं हुआ। दिक्कत बहुत दिक्कत हो रहा है। गांव बहुत इधर बहुत गांव है, गांव कम से कम 30 गांव तो है। अच्छा। आने जाने का बहुत तकलीफ है। ये बच्चा लोग जो स्कूल जा रहा है काटिन, यहाँ तो स्कूल नहीं है, वो काटिन जा रहा तो बहुत तकलीफ से जा रहा है काटिन। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।